जब भगवान शिव, माँ जगदम्बा ने जब ये संपूर्ण विश्व बनाने की परिकल्पना करी, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को 3 रूपों में परिकल्पित की, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप का निर्माण सर्वशक्तिमान शिव और माँ जगदम्बा ने करी। यह तीनों रूप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ये शिव के ही अंश हैं। ब्रह्मा जी की तरफ जब आप देखते हैं, जो सृष्टि के निर्माण के रूप में, तब आप पाते हैं कि एक ऐसा चित्र और प्रतिबिंब दिखता है जिसमें हम पाते हैं कि उनके रूप जो है वह निर्माण के रूप के लिए ही है। जब हम विष्णु जी की तरफ देखते हैं तो एक ऐसा मनमोहक चित्र और प्रतिबिंब दिखता है जिससे यह दृष्टिगोचर होता है कि वह पालनहार के रूप में हमें दिखते हैं। जब हम महेश की तरफ देखते हैं, जो हमेशा ही एक योगी की भांति हमेशा अपने योग में, अपने तप में विलीन रहते हैं, वह संहारक और पुनः जन्म के प्रमाण के रूप में हम देखते हैं। संपूर्ण विश्व का निर्माण, संपूर्ण विश्व का पालन और संपूर्ण विश्व का संहारक, यह तीनों ब्रह्मा जी, महेश, विष्णु जी सब मिलके ही करते हैं। जब कभी भी आप ब्रह्म की बात करेंगे, जब कभी भी आप विष्णु जी की बात करेंगे, जब कभी भी आप महेश की बात करेंगे, तो आप समझिए कि आप उस सर्वशक्तिमान शिव और माँ जगदम्बा की ही बात करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस सोच की तरफ, जब हम बात करते हैं स्वर्ग और नर्क। अच्छी सोच और उतनी अच्छी सोच नहीं, उच्च सोच, निम्न सोच। हम जो कर्म करते हैं, केवल इस जन्म में नहीं, हमारा आत्मा को जो जन्म होता रहता है, शरीर जो विभिन्न रूप में आत्मा को अपने अंदर रखता है, हम उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। और जितने भी हमारे पवित्र कर्म हैं, जितने भी हमारे उतने पवित्र कर्म नहीं हैं, और उसके आधार पे मनुष्य का जन्म होता रहता है और स्वर्ग और नर्क की बातें आती हैं। आपके जब तक अच्छे कर्म भाग्य के रूप में आपके पास आता है, तो आप स्वर्ग की प्राप्ति समझते हैं। और अगर आपके कर्म उस पवित्र रूप में नहीं है, तो आप नर्क की अनुभूति करते हैं। हर मनुष्य
अपने कर्म बंधन को जन्म बंधन के रूप में ही प्राप्त करता है। जब आप कर्म बंधन से थोड़े ऊपर उठते हैं, अपने आप को और जागृत करते हैं, तब आप इन तीन लोक की तरफ गमन करते हैं, जो है ब्रह्मलोक, जिसे सत्यलोक भी कहते हैं, विष्णु लोक, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं, और महेश लोक, जिसे हम कैलाश भी कहते हैं। इन तीनों लोक की तरफ आपकी आत्मा का परिगमन होता है, और जब आप इन तीनों लोक की तरफ बढ़ते हैं, अपने कर्म बंधन से ऊंचा उठ के स्वर्ग नर्क की प्राप्ति के बाद आपके अच्छे कर्म और उतने अच्छे कर्म नहीं, दोनों की जो समय बिंदु है वह पूर्ण होने के बाद जब आप ये तीनों लोग जाते हैं, तब आपका वहां से उद्देश्य शुरू होता है। आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आपका उद्देश्य शुरू होता है। अगर हम उदाहरण के लिए लें तो हम पाते हैं विष्णु धाम, वैकुंठ धाम, जहाँ विष्णु जी ने कई अवतार लिए, महेश ने कई अवतार लिए, और विभिन्न रूप में मानव सभ्यता, मानव जाति को एक उद्देश्य दिया। यह विभिन्न रूप विष्णु के हैं, जिसमें प्रमुखतः हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए जो उद्देश्य है, उसमें हम प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को देखते हैं। ये उद्देश्य है वैकुंठ धाम का संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। यह तीनों लोक में आपकी आत्मा परम आत्मा के साथ मिलके रह के एक उद्देश्य की प्राप्ति का निर्माण करते हैं। जब ये उद्देश्य की प्राप्ति भी आप कर लेते हैं, उससे पहले आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वर्ग नरक की सोच से ऊपर उठते हैं। जब ये तीनों धाम ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और महेश लोक से पूर्ण होते हैं, तब आप निराकार हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। जैसे कि शिव और जगदम्बा है, प्रकृति का हर कण कण उनका निर्माण किया हुआ है, प्रकृति के हर कण में वो विद्यमान है। तो जब आप ये तीनों लोग से ऊपर उठते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद परम आत्मा के साथ मिलकर आप संपूर्ण जगत के हो जाते हैं। फिर आप कोई कर्म बंधन में नहीं आते, फिर आप कोई उद्देश्य नहीं रहते। लेकिन क्या यह इतनी साधारण सी बात है? हजारों हजार वर्ष का तप, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक भी आपको उस पहुंच पे पहुंचा नहीं सकता। लेकिन मनुष्य इस बात को जरूर जानता है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए
आपको प्रथम जो आपका कदम होगा वह कर्म से ही शुरुआत होगा। आपकी हर अच्छे कर्म, आपके हर अच्छी सोच आपकी आत्मा को परम आत्मा शिवमय बनाने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित होता है और होना ही चाहिए। स्वयं शिव जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है वही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके पहले के हम जितने भी पहलू को देखते हैं, कर्म बंधन, कर्म के आधार पर स्वर्ग नरक की प्राप्ति, तीनों लोक में अपने उद्देश्य और परमात्मा के उद्देश्य को मनुष्य के सामने प्रस्तुत करना या उदाहरण बनके उनके जीवन में बदलाव लाना और शिवमय हो जाना, निरंकार हो जाना, निरूप हो जाना, संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्याण के लिए सोचना और उसमें ही समाहित हो जाना, यह मनुष्य का उद्देश्य है और हर मनुष्य को उसकी प्राप्ति कभी न कभी किसी न किसी वर्ष, या तो 1000 वर्ष हो या सहस्त्र हजार वर्ष हो, प्राप्ति होके ही रहेगी। प्रकृति का यह बड़ा ही अजीब सा नियम है, जब वो आपको देगा वह आपसे लेगा भी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो ये 5 तत्व अपने अपने तत्व को अपने में ही समाहित कर लेती है और ये आत्मा उस परमात्मा के अगले आदेश के लिए उनके पास चला जाता है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि चाहे हमारा आकार हो लौकिक रूप में या आकार ना हो अलौकिक रूप में, हम ईश्वर के ही हैं और ईश्वर ही हमें हर मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। उनके निर्णय को समझना होता है, जानना होता है। जीवन को समझने के लिए आपको संपूर्ण रूप से ईश्वर के निर्णय पे अपने आप को छोड़ के आपका जो उस समय का कर्म है उसे आपको करना चाहिए। और जब कर्म की प्रकाष्ठा बढ़ती है तो हर कुछ आपको प्राप्त होता है। प्राप्त आप सोचते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है, प्रकृति में सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। हम उसे कैसे देखते हैं, उसे ही हम समझते हैं। विद्यमान सब कुछ पहले से ही है। तो बोलिए जय शिव जगदम्बा, जय शिव जगदम्बा, जय शिव जगदम्बा।